हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि हम लोग इस चैनल पे मैथ्स में आपके डाउट्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आपके पहले डाउट से। क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे दिख ही रहा है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक फिगर दिया हुआ है, ABCD एक रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ EFC दिया हुआ है ये पार्ट, एरिया ऑफ BFC दिया हुआ है 5 यूनिट। तो हम लोगों को फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ADEF। ये इस पोर्शन का एरिया हम लोगों को फाइंड करना है कि क्या होगा। इसके लिए हम लोग एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। वो ये है कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल का बेस सेम है तो उसके हाइट का रेशियो जो होगा वो उसके एरिया के रेशियो के बराबर होगा, या फिर अगर हाइट सेम है तो फिर एरिया का रेशियो बेस के रेशियो के बराबर होगा। इसे हम लोग बोलते हैं एरिया बेस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग ये जान सकते हैं कि EF बाय FV का वैल्यू क्या होगा। तो EF बाय FV का वैल्यू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC, और एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC दिया हुआ है 4, एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC दिया हुआ है 5। तो हम लोगों को ये आ गया कि EF और FV का रेशियो क्या होगा। जब ये आ गया तो हम लोग उससे क्या करते हैं, तो इस लाइन को ज्वाइन करते हैं। ये दोनों का रेशियो जब हम लोगों को पता चल चुका है कि 4/5, तो वैसे ही AEF और AFB इस दोनों ट्रायंगल के एरिया का भी रेशियो इस बेस के रेशियो के बराबर होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका एरिया 4K है और नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया 5K है, 4:5 के रेशियो में। अभी हम लोगों को फाइंड करना है कि ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि ये पूरा रेक्टेंगल है और AC इसका डायगोनल है, और डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल उस रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब अगर ये x है तो x प्लस 4K प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5K प्लस 5। तो इससे हम लोग x का वैल्यू आ जाएगा K प्लस 1। तो ये एरिया हमको आ गया K प्लस 1। अभी हम लोगों को चाहिए K का वैल्यू, तो हम लोगों को अपने आप आ जाएगा ये पूरा का एरिया। तो K का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फिर से एरिया बेस रेशियो का यूज करेंगे। कैसे देखते हैं। AB बराबर दिया हुआ है CD, रेक्टेंगल में होता ही है, और CD को हम लोग लिख सकते हैं DE प्लस EC। इसका मतलब AB पे जो ट्रायंगल बना हुआ है उसका वैल्यू बराबर होगा DE पे जो ट्रायंगल बनेगा और प्लस EC पे जो ट्रायंगल बनेगा। हाइट सेम होना चाहिए। तो हम लोग को दिया हुआ है हाइट तो सेम है BC। अगर हम लोग ट्रायंगल AEC को कंसीडर करते हैं, ADE को कंसीडर करते हैं, EBC को कंसीडर करते हैं, तो तीनों ही ट्रायंगल का हाइट सेम है, और तीनों ट्रायंगल का हाइट है इसके ब्रेथ के बराबर, रेक्टेंगल के ब्रेथ के बराबर। तो हम लोग वही देखते हैं। एरिया ऑफ AEB इक्वल टू एरिया ऑफ ADE प्लस एरिया ऑफ BEC। इसी का यूज करेंगे हम लोग। तो AEB का एरिया हम लोगों को दिया हुआ है 9K इक्वल टू ADE का एरिया हम लोगों को आया है K प्लस 1 प्लस BEC का एरिया हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 और प्लस 5, 9 यूनिट। इससे हम लोगों को K का वैल्यू आ जाएगा 8K इक्वल टू 10। तो K का वैल्यू हम लोगों को आ जाएगा 5/4। हम लोगों को पूछ क्या रहा है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AFED। तो AFED का एरिया क्या हो जाएगा, 4K प्लस K प्लस 1 मतलब 5K प्लस 1। K का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, 5 इंटू 5/4 प्लस 1, 25/4 का वैल्यू 6.25 प्लस 1 7.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को अब हम लोग
एक और मेथड से देखेंगे। ये तो हम लोग एरिया बेस रेशियो का यूज किए हैं, अभी हम लोग देखेंगे इसको एरिया बेस रेशियो का ही यूज करके एक और तरीके से कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, तो आइए देखते हैं दूसरा तरीका। अभी अभी हम लोग सीखे हैं कि अगर किसी ट्रायंगल का बेस सेम है तो उसके हाइट का रेशियो जो है वो उसके एरिया के रेशियो के बराबर होता है। हम लोगों को इसका एरिया 4 दिया हुआ है, इसका एरिया 5 दिया हुआ है, और ये रेक्टेंगल है तो जाहिर सी बात है ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो ए ट्रायंगल ए एफ बी ये सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ ई के, और ये दोनों सिमिलर है। इसका मतलब ये जो ए एफ ए बी बाई सी ई इसका रेशियो हो जाएगा एफ बी अपॉन एफ ई, और एफ बी अपॉन एफ ई का रेशियो हम लोगों को पता है कि 5/4 है। तो हम लोगों को इस रेक्टेंगल में ए एफ ए बी और सी ई का रेशियो आ गया। अगर ए बी 5K है तो सी ई क्या हो जाएगा 4K, इसका मतलब डी ई क्या हो जाएगा K यूनिट। हम लोगों को फाइंड आउट करना है इसका एरिया। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है ही, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ बी ये बराबर हो जाएगा सीई का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, और सीई स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 16/25। और हम लोगों को ई एफ सी का एरिया दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट, तो हम लोग 4 बाय एरिया ऑफ ए एफ बी इसका वैल्यू बराबर हो जाएगा 16/24। इसे हम लोग 4 से काट देंगे तो 4 आ जाएगा, तो एरिया ऑफ ए एफ बी आ गया 25/4 6.25। अभी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जो मैंने प्रीवियस सॉल्यूशन में किया था कि AC इस रेक्टेंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा। इसका मतलब ABC का एरिया बराबर ADC का एरिया हो जाएगा, और जब हम लोगों को AFB का एरिया आ गया है 6.25 यूनिट, तो हम लोग ACD का एरिया क्या हो जाएगा, टोटल ACD का एरिया हो जाएगा 6.25 प्लस 5 11.25, और तो ADFE मतलब जो क्वाड्रिलेटरल पूछा जा रहा है उसका एरिया क्या हो जाएगा, उसमें से अगर हम लोग EFC का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। इसका मतलब एरिया ऑफ AFED इक्वल टू हो जाएगा 11.25 माइनस 4 इक्वल टू 7.25। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मैथ्स में कोई भी डाउट्स आए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।